बहुत पुराने ज़माने में गिलगिस्तान नाम की एक खूबसूरत ममलिकत थी। उस ममलिकत के बादशाह सुल्तान नेमतुल्लाह खान नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम थे। उनकी मलकहा रोशन आरा बेहद नेक और खूबसूरत औरत थी। एक सर्द रात जब बाहर बर्फ पड़ रही थी, मलका खिड़की के पास बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक सिलाई हाथ से फिसली, नोक चुभी, खून का एक सुर्ख कुतरा उंगली से निकला और सफ़ेद ऊन पर गिर गया। मलका ने इस मंजर को देखा, सुर्ख खून, सफ़ेद ऊन, बाहर काली रात, और दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बेटी अता फरमा जिसके होंठ उस खून की तरह सुर्ख, खून बाल उस रात की तरह काले हों और गाल उस बर्फ की तरह सफ़ेद हों। कुछ अरसे बाद मलका की गोद में एक बेटी आई, बिल्कुल वैसी जैसी मांगी थी। बादशाह ने उसे अमना का नाम दिया, अमन की बेटी। लेकिन खुशी ज्यादा देर ना टकी। मलका रोशन आरा बीमार पड़ गईं। जाते जाते बस एक बार अपनी बच्ची का चेहरा देखा, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट, और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। महल सोग में डूब गया, बादशाह टूट गए। साल गुजरे, अमना बड़ी हुई, माँ की याद सीने में दबाए बाप की आंखों में खुद को ढूंढती। वो जितनी बड़ी होती गई उतनी ही खूबसूरत होती गई। होठ सुर्ख गुलाब जैसे, गाल बर्फ जैसे सफ़ेद, बाल रात जैसे काले। लेकिन हुस्न से भी बढ़कर उसका दिल साफ था। वो महल के नौकरों से, मालियों से, सबसे यकसा मोहब्बत से मिलती। In the morning light, where colors softly blend, my heart was captive till you showed me the sky. वजीरों ने एक दिन बादशाह को सलाह दी कि ममलिकत को मलका की ज़रूरत है। बादशाह ने पहले इनकार किया, फिर माने। जरीना बेगम पड़ोसी ममलिकत की शहजादी थी, देखने में ऐसी कि निगाह ठहर जाए, लेकिन अंदर से एक ऐसी औरत थी जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज़ के गिर्द घूमती थी, अपना हुस्न, अपनी बड़ाई, अपना रुतबा। जब वो पहली बार महल में आई तो अमना खुशी से दौड़ती आई। उसने जरीना का हाथ थामा और मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? जरीना बेगम ने ऊपर से मुस्कुराया। उस दिन से अमना की आजमाइश शुरू हुई। जरीना बेगम के साथ एक जादुई आईना आया था। ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे सुनने वाला कितना ही नाराज हो। जरीना बेगम हर रात उसके सामने खड़ी होती और पूछती, आईने 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 का बता मुझे, इस दुनिया में सबसे हसीन कौन है? और आईना जवाब देता, मलका, आप हसीन हैं। आप खूबसूरत हैं, लेकिन एक और है जो आपसे ज्यादा खूबसूरत है। कौन है वो? बताओ, कौन है वो? आमिना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम किसी काम के नहीं हो। गुस्से में कमरे से निकल रही, लेकिन सच वहीं खड़ा रहा। जो अमना बड़ी होती गई, उसका हुस्न निखरता गया और जरीना बेगम के दिल की आग भड़कती गई। हसद एक ऐसा जहर है जो पहले पीने वाले को जलाता है। एक रात जरीना बेगम ने अपने खास सिपाही कासिम को बुलाया, अमना को जंगल में ले जाओ और वापस अकेले आना। कासिम का दिल डूब गया। वो सालों से उस महल में था, अमना को बचपन से जानता था। अगली सुबह उसने अमना से कहा कि जंगल के पार एक गांव में पैगाम पहुंचाना है, शहजादी को साथ चलना होगा। अमना भूली थी, वो तैयार हो गई। जंगल घुना था, रास्ता तारीक था। कासिम आगे चल रहा था और उसका ज़मीर उसके पीछे। जब वो जंगल के बीच पहुँचे तो कासिम रुक गया, आंखें नम थीं। शहजादी, मुझे माफ़ कर दो। उसने सारी बात बता दी। अमना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, अब्बा जान को कुछ मत बताना, वो तकलीफ़ में आ जाएंगे। जाओ, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। कासिम वापस चला गया, आंखें पोंछता, दिल बोझल। अमना अकेली खड़ी रह गई, जंगल की खामोशी और अपनी माँ की याद के साथ। अमना घंटों चलती रही, पाँव जख्मी हुए, आंखें भारी हुईं। जंगल के दरख्त इतने घने थे कि आसमान नज़र नहीं आता था, बस अंधेरा, और अंधेरे में अमना के कदम। फिर दूर एक रोशनी दिखी। करीब गई तो एक छोटा सा घर था, पत्थरों से बना। अंदर से चिराग की रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा बंद था लेकिन खुला था। अमना अंदर गई।
7 छोटी छोटी चारपाइयाँ, 7 प्याले, सब कुछ 7 की तादाद में। उसने थोड़ा खाना खाया, एक कोने में लेट गई और नींद ने आ लिया। रात को 7 दरवेश वापस आए। ये दरवेश जंगल में रहते थे, इल्म के रसिया, दुनिया की चाहत से आज़ाद, लेकिन दिल के इंतहाई नर्म। उन्होंने अमना को देखा तो चूंके। जब अमना जागी तो सबने हैरत से पूछा, कौन हो, कहाँ से आई हो? अमना ने सच बताया, सब कुछ। दरवेशों ने एक दूसरे को देखा। फिर सबसे बड़े दरवेश ने कहा, यहाँ रहो, ये घर तुम्हारा घर है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी अनजान से कुछ मत लेना। ये जंगल जादुई है और तुम्हारी दुश्मन चालाक। अमना ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। अगले दिन से अमना की नई ज़िंदगी शुरू हुई। सुबह सवेरे दरवेश अपने कामों पर निकल जाते और अमना घर में रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाला। वो सुबह उठती तो सबसे पहले घर साफ करती, 7 चारपाइयाँ ठीक करती, प्याले धोती, आंगन में पानी छिड़कती, फिर बागीचे में जाती जहाँ रंग बिरंगे फूल खुलते थे। वो उन्हें पानी देती, उनसे बातें करती। जंगल के परिंदे उससे मानूस हो गए थे। एक छोटी सी चिड़िया थी, नौरंगी पुरू वाली, जो हर सुबह अमना के कंधे पर आ बैठती और चहचहाती। अमना ने उसे नूर का नाम दिया था। दोपहर को वो खाना पकाती। दरवेशों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। शाम को दरवेश वापस आते तो घर में गर्मी होती, खाना तैयार होता। रातों को सब मिलकर बैठते। दरवेश उसे जंगल की कहानियाँ सुनाते, जादू के राज बताते, सितारों का इल्म सिखाते। अमना गौर से सुनती, उसकी आंखें चमकते। अमना उस छोटे से घर में, उस घने जंगल में, इन 7 अजीबो गरीब दरवेशों के साथ खुश थी। इतनी खुश जितनी शायद महल में कभी नहीं थी। लेकिन खुशी को नज़र लग ही जाती है। इधर महल में ज़रीना बेगम ने चैन की सांस ली थी। कासिम ने आकर कह दिया था कि काम हो गया। इस रात ज़रीना बेगम खुशी से आईने के सामने खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए पूछा, आईने, आईने, बता मुझे, इस दुनिया में सबसे हसीन कौन है? मलका, आप हसैन हैं, लेकिन आमना आपसे भी बढ़कर, वो जंगल में जिंदा है। ज़रीना बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या? उन्होंने आईने को घूरा। ज़रीना बेगम का गुस्सा आग बन गया। उन्होंने कासिम को बुलाया और ललकारा, तुमने धोखे दिया, वो जिंदा है। कासिम काम गया, लेकिन कुछ बोल ना सका। इस रात ज़रीना बेगम ने फैसला किया, अब कोई और नहीं जाएगा, अब वो खुद जाएंगी। वो अपने खुफिया कमरे में गईं, जहाँ सालों से काला जादू की किताबें बंद पड़ी थीं। राल भर पड़ती रहीं, महीनों पुराने नुस्खे खंगाले, और आखिर वो जादू ढूंढ निकाला जो वो चाहती थी। उन्होंने एक सेब उठाया, सुर्ख, चमकदार, खूबसूरत। अपने हाथों से उस पर जादू किया। आधा सेब जहरीला था। एक काट खाए तो गहरी नींद आए, ऐसी नींद जो जादू के बगैर ना टूटे। आधा सेब साफ था। उसे खुद रखा ताकि यकीन दिला सकें कि सेब ठीक है। फिर उन्होंने आईना उठाया और उसमें झांका, कुछ अल्फाज पढ़े, और देखते देखते उनका चेहरा बदलने लगा। झरियाँ पड़ गईं, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। एक बूढ़ी औरत आईने में खड़ी थी, लेकिन आंखें वही थीं, ठंडी और चालाक। अगली सुबह अमना घर के बाहर बैठी थी। नूर चिड़िया उसके कंधे पर थी। दरवेश काम पर जा चुके थे। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत रास्ते से आती, दुखी, टूटी लाठी हाथ में, पीठ झुकी हुई, सांस फूला हुआ। अमना ने देखा तो फौरन उठी। आए बीबी, बैठें, थकी हुई लगती हैं। बूढ़ी औरत ने आह भरी और बैठ गई। फिर अपनी झोली से एक सुर्ख चमकदार सेब निकाला और अमना की तरफ बढ़ाया। बेटी, ये लो, अपने बाग का है, बहुत मीठा है। अमना को दरवेशों की बात याद आई, किसी अनजान से कुछ मत लेना। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया बीबी,
लेकिन मुझे भूख नहीं। बूढ़ी औरत की आंखें भर आएं, झूठे आंसू पर देखने में बिल्कुल सच्चे। उसने सेब लिया, जहरीली तरफ से काटा और मुंह में रखते ही आंखें भारी हो गईं, टांगें लड़खड़ाईं और अमना ज़मीन पर गिर पड़ी। हाथ में आधा सेब था। बूढ़ी औरत ने खड़े होकर अपनी कमर सीधी की, आंखों में ठंडी चमक थी। वो पलटी और जंगल में गायब हो गई। शाम को जब दरवेश वापस आए तो वो ज़मीन पर पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा पुरसकून। सांस चलती थी लेकिन जगाने से ना जागती। दरवेशों ने हर जितन किया, जुड़ी बोटियाँ, दुआएं, मंत्र, कुछ काम ना आया। दरवेश दर्द की आंखें भर आईं। उसे जादुई नींद आ गई है। ये नींद किसी ख़ास लम्हे से ही टूटेगी। उन्होंने अमना के लिए शीशे का ताबूत बनाया, फूलों से सजाया, जंगल के बीच रखा, हर तरफ मोमबत्तियाँ जलाईं। वो खुद पहरा देते, आंखों में आंसू लिए, दिलों में दुआ लिए। शहज़ादा उमर एक दिन पड़ोसी मुमलिकत का शहज़ादा उमर शिकार के लिए उस जंगल में आया। घोड़े पर सवार था, दस्ते के साथ। अचानक एक साफ मैदान में शीशे के ताबूत पर नज़र पड़ी। करीब गया। अंदर एक लड़की थी, होठ सुर्ख गुलाब जैसे, गाल बर्फ़ जैसे सफ़ेद, बाल रात जैसे काले। दरवेश पास आए और सब बताया। शहज़ादे ने हाथ जोड़े, मुझे इजाज़त दो, मेरे यहाँ बेहतरीन हकीम हैं, शायद कोई रास्ता निकले। दरवेशों ने आपस में देखा, फिर मान गए। तो रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी और सेब का वो टुकड़ा जो अमना के गले में अटका था बाहर आ गया। अमना की आंखें खुल गईं। अमना ने आंखें खोली और सामने एक अनजान चेहरा। शहज़ादा उमर ने आहिस्ता कहा, डरो मत, तुम महफूज हो। इधर महल में आईने के सामने ज़रीना बेगम खड़ी थी, असल रूप में, मुस्कुराती हुई। आईने, आईने, अब बता, सबसे हसीन कौन है? दुनिया में सबसे आईने में रोशनी लहराई और जवाब आया, मलका। अमना जाग गई है और वो आज भी सबसे हसीन है। बादशाह सुल्तान नेमतुल्लाह खान को जब सच मालूम हुआ, कासिम ने खुद आकर बताया, आंखों में आंसू लिए, तो उनका दिल टूट गया। ज़रीना बेगम को मुमलिकत से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अमना अपने अब्बा से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देर तक थामे रखा। वक्त गुजरा। अमना और शहज़ादा उमर की शादी हुई, सादा, पुरसकून, दिल से। 7 दरवेशों को हमेशा के लिए महल में जगह मिली। नूर चिड़िया महल के बागीचे में रहने लगी और हर सुबह अमना की खिड़की पर आकर चहचहाती। अमना ने हुकूमत संभाली तो गिलगिस्तान बदल गया। वो हर उस बच्चे के लिए दरवाजे खोल देती जिसके सर से साया उठ गया हो।